नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउनटाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 सवैये और इस विधा का प्रकार है कविता और इसके जो कवि हैं रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 और निधन 1628 में हुआ। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था और उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए पद आज हम पढ़ेंगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस बसेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करे मिली, कालिंदे कुल कदम की डारन। कवि रसखान को ब्रजभूमि से बहुत ही लगाव था, तो वो यही कामना करते हैं कि अगर उनको मनुष्य योनि में जन्म मिले तो वो उसी गोकुल गांव में जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वहीं पे जन्म ले और उन ग्वालों के बीच में वो निवास करे। अगर मान लो उनको पशु योनि में जन्म मिले तो वहाँ पे उनका बस तो नहीं चलेगा, पर वो इतना चाहते हैं कि वो जो नंद की गाय हैं उनके बीच में जाकर वो चरने के लिए जाए। अगर मान लो वो पत्थर बने तो वो उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जो गोवर्धन पर्वत है, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छतरी की तरह उठाया था पुरंदर यानी कि इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। तो उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं। यदि वो खग यानी कि पक्षी बने तो वो वही कालिंदी कुल यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाल पर वो बसेरा करना चाहते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुरी को तजी डारू। आठो सिद्धि नौ नदी को सुख, नंद की धेनु चरायन विसारो। रसखान कहो इन अखियन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। रसखान कहते हैं कि मुझे कृष्ण की वो लकुटी यानी कि लाठी, कमरिया यानी कि कम्बल मिल जाए जिसको लेकर वो गाय चराने जाया करते थे, तो उसके लिए मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग दूँ। तीनों लोग यानी आकाश, पाताल और मृत्युलोक का जो राजपाट है उसको भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। यदि मुझे नंद की गाय चराने का अगर मेरे को मौका मिल जाए तो जो 8 सिद्धि और 9 निधि से मिलने वाला जो सुख है उसको भी मैं भुला दूँ। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज के वो वन, बगीचे, सरोवर देखने को मिल जाए, उसके लिए भले मुझे कंटीली झाड़ियों का झुरमुट भी देखने को मिले, वो भी मैं पसंद करूँगा। उसके लिए मैं करोड़ों सोने के महल भी निछावर करने को तैयार हूँ। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही घरी कछु टोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न कहू की कान की करे, सिरगो बिरज बीर बिकाई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का जो बेटा है श्री कृष्ण वो वन में गायों को चरा कर गया और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया कि जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है कि जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर निछावर हो गए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपी कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में लाठी लेकर गायों को ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। और वे कहती है कि वे श्री कृष्ण के लिए
वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो कृष्ण ने किया था। वह यह है कि श्री कृष्ण की मुरली नहीं बजाएंगी। अगर उन्होंने वो मुरली होठ पर रख ली तो वो झूठी हो जाएगी और उनके आराध्य का अपमान होगा। इसलिए वे मुरली कभी भी होठों पर नहीं रखेंगी।